दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक एसएमई आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ है डेक्कन ट्रांसकॉन आईपीओ। ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है, तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 13 सितंबर से यानी कि आज ही ओपन हुआ है और यह 18 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 108 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 65.06 करोड़ का है। इसमें 59.66 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 5.40 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब ये जो आईपीओ है ये आज ओपन हुआ है, लेकिन कल ही एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से इसमें बिडिंग देखने को मिली और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 14,04,000 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 15.12 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए अब इसकी एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। डेक्कन ट्रांसकॉन आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में 6 एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं, यानी कि 65 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 6 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो बहुत ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, लेकिन अगर आप इनके नाम को देखें तो काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं। तो एंकर लिस्ट देखें तो एंकर लिस्ट अच्छा है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन बिजनेस के अंदर देखने को मिलती है और साथ में कंपनी कंटेनर्स को लीज पर भी देने का काम करती है। तो ये कंपनी भी कॉम्प्रहेंसिव फ्रेट और शिपिंग सॉल्यूशंस ऑफर करते हुए देखने को मिलती है और इसके साथ ही कंपनी कस्टम क्लियरेंस और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड भी सर्विसेज ऑफर करती है। 31 जुलाई 2024 तक देखें तो कंपनी के पास 100 से भी ज़्यादा ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि इनसे 3 साल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पिछले साल कंपनी ने 884 से भी ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व किया है और कंपनी ने 5,000 कस्टमर्स को सर्व करने का ट्रैक रिकॉर्ड भी बनाया है। तो अगर कंपनी के सर्विस की बात करें तो कंपनी 2 तरह से यहाँ पर सर्विसेज ऑफर करती है। पहला है कि कंपनी कंटेनर्स को लीज पर देने का काम करती है और दूसरा है शिपिंग एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विसेज। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर कंपनी अपने सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे कि केमिकल है, फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजी है, एग्रीकल्चर है। अभी काफ़ी तरह के जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर कंपनी अपने सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल है, पेट्रोकेमिकल है। तो कंपनी 40 से ज़्यादा देशों के अंदर अपने जो सर्विसेज है वो ऑफर करती है। तो ये कंपनी भी सप्लाई चेन के अंदर आपको काम करती हुई देखने को मिलती है। तो कई सारे देशों के अंदर इनकी एजेंसियां देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि यूरोप, एशिया, ओशिनिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूएसए देखने को मिल रहा है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में कंपनियां एक तो आपको लॉजिस्टिक यहाँ से वहाँ आपको करती हुई देखने को मिलती है, इसके अलावा उनकी कस्टम क्लियरेंस का भी जिम्मा लेती हैं, यानी कि कस्टम क्लियरेंस भी करवा के देती हैं। तो कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन ये जो सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है और ये जो बिजनेस सेगमेंट है ये ज़्यादा फैंसी नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू जहां 153 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 180 करोड़ हो जाता है, लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो रेवेन्यू फिर से डाउन है और ये 153 करोड़ देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 5 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 8 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 11 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है, यानी कि 12 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट है। तो कंपनी देखें तो ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी साल दर साल इंक्रीज हुआ है और अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो पिछले साल के मुकाबले इसका रिजर्व आपको कम देखने को मिल रहा है, यानी कि पिछले साल कंपनी के पास जहां 18 करोड़ का रिजर्व था वो अभी 15 करोड़ देखने को मिल रहा है। और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर अभी 23 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज तो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.72 का है। तो कंपनी के पास जितना रिजर्व है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज देखने को मिल रहा है, यानी कि कर्ज ज़्यादा है। तो अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल आपको ओके देखने को मिल रहा है, बहुत अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो 245 करोड़ कंपनी की वैल्यूएशंस है। अगर इसके आरओई को देखें तो 45 से एबव है, तो आरओई काफ़ी अच्छा है। आरओसी भी 41 से एबव है, तो ये भी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.72 का है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा सा ज़्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी 36.69 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। और पैट मार्जिन को देखें तो पैट मार्जिन भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है, 7.75 का पैट मार्जिन है।
और इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 15.72 का है। तो ये कंपनी भी रीजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है। प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी। तो सबसे पहला यूज हो जाता है कि कंपनी कंटेनर को बाय करने के लिए खर्च करने वाली है। तो कैपेक्स के ऊपर कंपनी 27.75 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सेकेंड यूज है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इसके ऊपर कंपनी 11.50 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 1200 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,29,600 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 87.17% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। अब आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 13 सितंबर यानी आज ही ओपन हुआ है और ये 18 सितंबर यानी कि वेडनेसडे को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 19 सितंबर है, रिफंड डेट 20 सितंबर है, क्रेडिट डेट भी 20 सितंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 23 सितंबर को होने वाली है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 3.97 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि पहले ही दिन देखें तो आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। QIBs पोर्शन में भी देखें तो डे 1 में ही आईपीओ को 2.97 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है, HNIs पोर्शन में 3.88 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4.74 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि पहले ही दिन देखें तो हर पोर्शन में एप्लीकेशंस हैं और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 7,874 एप्लीकेशंस देखने को मिला है, यानी कि डे 1 में देखें तो डे 1 में बढ़िया एप्लीकेशंस हैं। अब अगर इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 55 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 66,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 51% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ओके हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिला है और अगर आईपीओ में डे 1 में सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिला है, यानी कि डे 1 में ही देखें तो हर पोर्शन में डिमांड आपको देखने को मिली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है ये ज़्यादा फैंसी नहीं है। तो अगर इसमें सेकेंड डे में भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है और इसके प्रीमियम में थोड़ी सी और तेज़ी देखने को मिलती है तो डेफिनेटली इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इस आईपीओ में आपको डे 2 सब्सक्रिप्शन के बाद ही डिसाइड करना है कि इसमें अप्लाई करें या फिर नहीं करें। वैसे आईपीओ में अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। तो ओवरऑल जिस तरह से यहाँ पर आईपीओ देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।